क्या मैं तुमसे एक सच कहूं? तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा मालिक है, तुम उसके नहीं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचो, सुबह उठते ही सबसे पहला मैसेज किसका आता है? कस्टमर का। दिन का पहला फोन कौन करता है? सप्लायर। और रात को सोने से पहले आखिरी बात किसके बारे में सोचते हो? पेमेंट, ऑर्डर या किसी क्लाइंट की टेंशन। मतलब नाम तुम्हारा बिजनेस है, लेकिन असल में कंट्रोल वो तुम्हें कर रहा है। अब सोचो, अगर यही बिजनेस तुम्हारे बिना भी चलने लगे, तुम छुट्टी पर जाओ, पहाड़ों में, समंदर किनारे या किसी दूसरे देश में, और तुम्हारा फोन सिर्फ फोटो खींचने के लिए निकले, हर छोटी बड़ी समस्या सॉल्व करने के लिए नहीं। सुनने में सपना जैसा लगता है ना, लेकिन यह हकीकत बन सकता है। हम में से ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते हैं आजादी के लिए, ताकि अपने हिसाब से जिएं, अपने फैसले खुद लें और वक्त का मालिक खुद बने। लेकिन कुछ साल बाद वही बिजनेस एक कैद खाना बन जाता है। सुबह से रात तक भाग दौड़, कस्टमर, सप्लायर, अकाउंट्स, स्टाफ और बीच बीच में 100 तरह की परेशानियां। धीरे धीरे मालिक कम और मजदूर ज्यादा बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात, वो भूल जाता है कि उसने ये सफर क्यों शुरू किया था। असल में बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये एक मशीन है। अगर तुमने इसे सही तरीके से डिजाइन किया तो ये तुम्हारे लिए 24 घंटे काम करेगी, चाहे तुम ऑफिस में हो या दुनिया के किसी भी कोने में आराम कर रहे हो। लेकिन अगर ये मशीन गलत तरीके से बनी तो ये तुम्हारा सारा वक्त, सारा जोश और कभी कभी तुम्हारी सेहत तक चूस लेगी। और तब बिजनेस आजादी देने के बजाय बोझ बन जाएगा। लेकिन इसका हल है, और वहीं आता है 4 लेवल्स ऑफ बिजनेस का असली खेल। 4 ऐसे स्टेप्स जो किसी भी बिखरे हुए बिजनेस को एक सॉलिड सिस्टम में बदल सकते हैं, जहां मालिक मजदूर से निकलकर असली लीडर बनता है, जहां बिजनेस तुम्हारे वक्त पर नहीं बल्कि तुम्हारे बनाए सिस्टम पर चलता है। सोचो, तुम्हें अपना समय अपने परिवार, दोस्तों और अपने सपनों पर खर्च करने का मौका मिले, जबकि तुम्हारा बिजनेस लगातार बढ़ रहा हो। तो चलो, आज हम इसी सफर पर निकलते हैं, लेवल 1 से लेवल 4 तक, और देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा बिजनेस भी एक ऐसी ताकत बन सकता है जो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि तुम्हें वो जिंदगी दे सकता है जिसकी तुम्हें हमेशा चाह थी। और हाँ, इस सफर में मैं तुम्हें ऐसे राज भी बताने वाला हूं जो शायद ही किसी ने तुम्हें अब तक बताए हों। तैयार हो? तो शुरू करते हैं। जानते हो, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो दिमाग में बस एक ही सपना था, आजादी। सोचा था कि अब किसी बॉस के नीचे नहीं काम करना पड़ेगा, अब फैसले मैं लूंगा, अब सुबह उठने का टाइम मैं तय करूंगा, अब कोई मेरे सिर पर खड़ा होकर नहीं बोलेगा कि ये करो, वो करो। लेकिन कुछ साल बीते और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि बॉस तो अब भी है। फर्क बस इतना है कि पहले बॉस कोई और था, अब मेरा बॉस मेरा खुद का बिजनेस है। मेरे दिन की शुरुआत होती थी कस्टमर के फोन से, भाई मेरा ऑर्डर कहाँ है? फिर सप्लायर का मैसेज, पेमेंट भेजो वरना माल रोक दूंगा। और फिर स्टाफ में से कोई आकर कहता, सर मशीन फंस गई है, क्या करें? यार, मैं सोचता था ये मेरा बिजनेस है, लेकिन असल में ये मुझे चला रहा था। हर काम में मेरी जरूरत, हर फैसले में मेरी राय, हर समस्या का हल सिर्फ मैं। ऐसा लगता था कि अगर मैं एक दिन के लिए भी गायब हो जाऊं तो पूरा बिजनेस रुक जाएगा। एक बार तो मैंने सोच लिया कि चलो एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने निकलते हैं, लेकिन पहले ही दिन से फोन बजना शुरू। सर कस्टमर गुस्से में है, सर डिलीवरी अटक गई, सर सप्लायर का माल गुम हो गया। और मैं रिसोर्ट के पूल में बैठकर भी ईमेल्स रिप्लाई कर रहा था, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा था, और दिमाग में बस यही घूम रहा था कि ऑफिस में अभी क्या क्या गड़बड़ चल रही है। मेरा बिजनेस बिल्कुल वैसे था जैसे किसी पुराने घर में बिजली के तार उलझे पड़े हों। कोई नहीं जानता कौन सा तार कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। अगर एक तार खींचो तो पता नहीं किस लाइट का कनेक्शन टूट जाएगा। सब कुछ जुड़ा हुआ था, लेकिन इतना उलझा कि उसे सुलझाने के लिए हर बार मुझे ही आना पड़ता था। मेरी टीम भी उसी माहौल में ढल चुकी थी। किसी को खुद से कोई फैसला लेने की आदत नहीं थी। सब इंतजार करते कि मैं क्या कहूं, फिर वही करेंगे। अगर मैं कहूं लाल रंग करो तो लाल करेंगे, अगर अगले दिन कहूं नीला करो तो नीला कर देंगे। किसी के पास खुद सोचने, सुधारने
या सुझाव देने की आदत ही नहीं रही थी। और सबसे मजेदार, एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग क्या कर रहा है। सेल्स वाले कस्टमर को कुछ वादा कर देते, प्रोडक्शन को उसके बारे में खबर ही नहीं होती। प्रोडक्शन में बदलाव होता, लेकिन सेल्स को कोई नहीं बताता। नतीजा, कस्टमर के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में। अब इस हालात में चुनौतियां इतनी थीं कि गिनते गिनते भी थक जाऊं। सबसे पहले तो वक्त की भारी कमी। मैं सुबह से लेकर रात तक 14-16 घंटे काम करता था, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। और ये सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं थी, दिमाग भी हर समय बिजनेस में फंसा रहता था। दूसरी बड़ी समस्या, गलतियां और गलतफहमियां। क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था, हर कोई अपने हिसाब से काम करता और फिर आपस में टकराव होता। एक बार एक कस्टमर को हमने डिलीवरी भेजी, लेकिन पता चला जो भेजा है वो उसकी ऑर्डर लिस्ट से मेल ही नहीं खाता। क्यों? क्योंकि जिसने ऑर्डर लिया उसने साफ साफ नहीं लिखा, जिसने तैयार किया उसने चेक नहीं किया, और जिसने पैक किया उसने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। और तीसरी सबसे बड़ी रुकावट, ग्रोथ का सपना। बिजनेस का विस्तार करना चाहो तो लगे कि पहले जो गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक करना पड़ेगा, वरना बड़ा होते ही ये गड़बड़ियां भी बड़ी हो जाएंगी। ऐसे में मुझे समझ आया कि अगर सच में बिजनेस को आगे ले जाना है तो सबसे पहले इस बिखरेपन को खत्म करना होगा। छोटे छोटे कामों के लिए तय प्रोसेस बनानी होगी, ताकि हर बार नया तरीका ना अपनाना पड़े। जिम्मेदारियां टीम में बांटनी होंगी, ताकि हर छोटी बड़ी चीज के लिए लोग मेरे पास न दौड़ें। और एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना होगा, ताकि सबको पता रहे कि कौन क्या कर रहा है और क्यों। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यकीन मानो सबसे मुश्किल यही होता है। क्योंकि मालिक के रूप में तुम हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहते हो, लेकिन सिस्टम बनाने के लिए तुम्हें वही कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। सोचो, तुम्हारा बिजनेस एक समय था जब वो बस एक जुगाड़ मशीन की तरह चलता था। जैसे तैसे तार जोड़े हुए हर जगह से आवाजें आ रही हैं, लेकिन कोई सही ढंग से नहीं जानता कि ये मशीन कब रुक जाएगी और कब चलेगी। हर काम में तुम्हें खुद कूदना पड़ता था। ऑर्डर लेना, पेमेंट कलेक्ट करना, स्टाफ की शिकायतें सुनना और फिर रात को बैठकर सप्लायर से लड़ाई करना। लेकिन फिर एक दिन तुम्हें एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम खुद थक कर गिर जाओगे और बिजनेस भी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत हुई। धीरे धीरे तुमने सीखा कि हर चीज अपने हाथ में रखने से बेहतर है कि सही लोगों पर भरोसा किया जाए। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगा, जैसे कोई कार चलाते चलाते अचानक किसी और को स्टीयरिंग दे दो। मन में डर था कि कहीं वो गलत मोड़ ना ले ले, लेकिन फिर समझ आया कि अगर भरोसा नहीं किया तो हमेशा अकेले ही गाड़ी चलाते रहोगे। तुमने टीम के अंदर साफ साफ जिम्मेदारियां बांटनी शुरू की। हर विभाग को समझाया कि कौन क्या करेगा और कब करेगा। अब मार्केटिंग वाले सेल्स टीम से जुड़े हुए थे, सेल्स टीम कस्टमर सर्विस से, और सब मिलकर एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। ये बिल्कुल वैसा था जैसे एक बैंड में हर इंस्ट्रूमेंट अपनी धुन बजा रहा हो, लेकिन सब मिलकर एक गाना बना रहे हों। शुरुआत में थोड़ी रुकावटें आईं। पुराने लोग जो सालों से अपने तरीके से काम कर रहे थे, उन्होंने कहा, यह नया सिस्टम हमारे लिए नहीं है। कुछ ने तो सीधा कह दिया कि ये सब किताबों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं चलता। लेकिन तुमने हार नहीं मानी। धीरे धीरे सभी को समझ आया कि जब काम का तरीका तय हो जाता है तो गलतियां कम होती हैं और चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। अब हालत ये थी कि पहले जो काम तुम्हें खुद करना पड़ता था वो टीम खुद कर रही थी और तुम्हें सिर्फ नतीजे देखने होते थे। तुम्हारे पास अब वक्त था नई रणनीतियों पर सोचने का, नए प्रोडक्ट लाने का और मार्केट में अगला कदम प्लान करने का। तुमने टेक्नोलॉजी को भी अपनाना शुरू कर दिया। पुराने नोटबुक और रजिस्टर की जगह अब सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स ने ले ली। सप्लाई चेन पहले से स्मूथ हो गई, कस्टमर मैनेजमेंट आसान हो गया और हर प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। ये सब होते होते तुम्हारा बिजनेस अब एक असली मशीन जैसा बन चुका था। हर हिस्सा अपनी जगह फिट था और अगर किसी एक हिस्से में थोड़ी दिक्कत भी आती तो बाकी सिस्टम उसे संभाल लेता। अब तुम सिर्फ मशीन को तेल डाल रहे थे, खुद पुर्जे बनकर काम नहीं कर रहे थे।
लेकिन तुम्हें पता था ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। असली खेल अब शुरू होना था, जहां तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे बिना भी तेजी से चलेगा और तुम सिर्फ ड्राइविंग सीट पर नहीं बल्कि नक्शा बनाने वाली सीट पर बैठोगे। मैं तुम्हें एक सीन दिखाना चाहता हूं। सोचो, तुम्हारा बिजनेस अब सिर्फ 4 दीवारों में कैद नहीं है। अब ये बाहर की दुनिया से भी सांस ले रहा है, बात कर रहा है और बढ़ रहा है। पहले तुम अपने ऑफिस में बैठे फोन घुमाते, ईमेल भेजते, ऑर्डर ट्रैक करते और फिर भी लगता था कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। लेकिन अब तुम्हारा बिजनेस जैसे किसी अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है, जो हर सप्लायर, हर कस्टमर और हर पार्टनर तक फैला हुआ है। पहले सप्लायर को फोन करना पड़ता था, भाई माल भेजा क्या? अब तुम्हारे सिस्टम में रियल टाइम में दिखता है, शिपमेंट निकला, रास्ते में है, ETA शाम 6 बजे। पहले पेमेंट के लिए बार बार रिमाइंडर भेजने पड़ते थे, अब कस्टमर को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाता है, भाई आपका इनवॉइस रेडी है। सब कुछ जैसे अपने आप हो रहा है। तुम्हारे कस्टमर अब बस कस्टमर नहीं हैं, वो तुम्हारे नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। वो तुम्हारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फीडबैक देते हैं और ये फीडबैक तुम्हारी टीम तक सीधा पहुंच जाता है। पहले जो चीज हफ्तों में बदलती थी, अब वो कुछ दिनों में अपडेट हो जाती है। मार्केट की हवा चलने से पहले ही तुम्हें उसकी खुशबू आ जाती है। और हाँ, ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये भरोसे की बात है। जब सप्लायर देखता है कि तुम समय पर पेमेंट करते हो, सही कम्युनिकेशन रखते हो, तो वो भी तुम्हें टॉप प्रायोरिटी देता है। जब कस्टमर को लगता है कि उनकी बात सुनी जाती है, तो वो तुम्हारे ब्रांड को सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भरोसा मानने लगते हैं। ये वही पल है जब तुम्हारा बिजनेस एक कंपनी से आगे बढ़कर एक नेटवर्क बन जाता है, एक ऐसा जाल जिसमें हर धागा किसी न किसी से जुड़ा है और वो सभी धागे मिलकर तुम्हारी ग्रोथ को खींच रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, हर चीज के साथ एक रिस्क भी आता है। अब तुम सिर्फ अपनी टीम पर नहीं बल्कि बाहर के लोगों और सिस्टम्स पर भी निर्भर हो। अगर सप्लायर लेट हो गया तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी लेट होगा। अगर किसी पार्टनर ने गलती कर दी तो उसकी मार तुम्हारी इमेज पर पड़ेगी। और हाँ, डेटा सिक्योरिटी। अब तुम्हारे पास जितना डेटा है उतना ही खतरा भी है कि कोई उसे गलत हाथों में ले ले। पर यह भी सच है कि इस स्टेज तक पहुंचने के बाद तुम्हारे पास स्केल करने के 1000 मौके हैं। तुम एक शहर में नहीं 10 शहरों में जा सकते हो। तुम्हारा प्रोडक्ट सिर्फ एक मार्केट में नहीं पूरी दुनिया में पहुंच सकता है। पार्टनरशिप्स बन सकती हैं जो तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाएं। कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि वैल्यू एड सर्विस मिल सकती है जो उन्हें तुम्हारे साथ हमेशा बांधे रखे। और यही असली खेल है। अब तुम सिर्फ बिजनेस नहीं चला रहे, तुम रिश्ते चला रहे हो। रिश्ते सप्लायर से, पार्टनर से, कस्टमर से। और इन रिश्तों की डोर जितनी मजबूत होगी, तुम्हारा नेटवर्क उतना ही बड़ा और असरदार होगा। सोचो, तुम्हारा बिजनेस अब किसी एक दुकान, एक दफ्तर या एक शहर तक सीमित नहीं है। अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि ये खुद अपनी एक अलग दुनिया बन गया है। एक ऐसी दुनिया जिसमें कई बिजनेस हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हैं, हजारों लाखों कस्टमर हैं और ये सब एक अदृश्य जाल से जुड़े हुए हैं जिसका केंद्र तुम हो। या शायद अब वो भी नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि अब ये जाल तुम्हारे बिना भी फैलता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। पहले तुम्हें याद है, तुम हर छोटी बड़ी डिटेल में फंसे रहते थे। आज पैकेज निकला कि नहीं, सप्लायर को पेमेंट गई या नहीं, कस्टमर को डिलीवरी टाइम पर मिली या नहीं। अब वो दिन बीत गए। अब तुम्हारा सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ये सब अपने आप हो जाता है। मशीनें, सॉफ्टवेयर और लोग सब ने मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है कि अगर तुम कल छुट्टी लेकर पहाड़ों में चले भी जाओ तो भी बिजनेस रुकेगा नहीं, बल्कि और तेज चलेगा। और यहां पहुंचने का मतलब ये नहीं कि तुम काम नहीं करते, बल्कि अब तुम्हारा काम बदल गया है। अब तुम एक एक डील फाइनल करने या एक एक डिलीवरी ट्रैक करने में नहीं लगे रहते। तुम्हारा असली रोल अब सिर्फ 2 चीजों में है, सोचना और बनाना, स्ट्रैटेजी और इनोवेशन। अब तुम्हें यह देखना है कि अगले 5 साल में किस नए मार्केट में घुसना है, कौन सा प्रोडक्ट लाना है, किस टेक्नोलॉजी में निवेश करना है। तुम्हारा नेटवर्क अब सिर्फ एक शहर या देश में नहीं बल्कि कई देशों में फैला है। अलग अलग कंपनियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा हैं।
तुम्हारे प्रोडक्ट और सर्विस कई जगह एक साथ बिक रहे हैं और ये सब इतनी सहजता से हो रहा है कि देखने वाला कहेगा ये तो जादू है। लेकिन तुम जानते हो ये जादू नहीं, सालों की मेहनत और स्मार्ट फैसलों का नतीजा है। अब फायदे भी गजब के हैं। ग्रोथ सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्थिर है। तुम किसी भी नए मार्केट में आसानी से एंट्री ले सकते हो। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना अब कोई बड़ा रिस्क नहीं बल्कि एक मजेदार एक्सपेरिमेंट लगता है। और हां, मुनाफा अब ये सिर्फ एक सीजन या एक साल पर निर्भर नहीं बल्कि एक स्थायी चीज है जो हर महीने हर साल तुम्हारे खाते में आती रहती है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये लेवल चुनौतियों के बिना नहीं आता। अब तुम्हें सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि कई देशों में फैले सैकड़ों शायद हजारों लोगों को लीड करना होता है। इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखते ही तुम्हें वहां के कानून, नियम और कल्चर को समझना पड़ता है। एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। और सबसे बड़ा सच, तुम यहां रुक नहीं सकते। इनोवेशन रुकते ही तुम्हारी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसलिए अब तुम्हें सोचना होगा अगला कदम क्या है। शायद तुम्हें नए बिजनेस मॉडल बनाने होंगे जो आने वाले ट्रेंड से मेल खाते हों। शायद तुम्हें ग्लोबल मार्केट में और गहराई तक उतरना होगा। और शायद अब समय आ गया है कि तुम्हारा बिजनेस सिर्फ मुनाफा न कमाए बल्कि समाज में भी कुछ बड़ा बदलाव लाए। एक ऐसा ब्रांड बने जो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि अपने विजन और इम्पैक्ट के लिए याद किया जाए। क्योंकि इस स्टेज पर पैसा तो आता ही है, लेकिन असली संतुष्टि तब मिलती है जब तुम देखते हो कि तुम्हारे बनाए हुए सिस्टम से लोग अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। जब तुम्हारा ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भरोसा, एक प्रेरणा बन जाता है। और जब ये सब होता है तब तुम्हें एहसास होता है तुम अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं चला रहे, तुमने एक पूरी दुनिया बना दी है। जानते हो, जब मैं इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है जैसे कल की ही बात हो। एक छोटे से कमरे में बैठकर बिना किसी बड़ी टीम, बिना किसी बड़े संसाधन के, बस एक आइडिया, एक सपना और थोड़ी सी हिम्मत लेकर शुरुआत की थी। उस वक्त न कोई बड़ा ऑफिस था, न कोई शानदार सिस्टम और न ही ये समझ कि बिजनेस की असली ताकत क्या होती है। बस इतना पता था कि मेहनत करनी है और किसी भी हाल में रुकना नहीं है। फिर वक्त बदला। शुरुआत के साल तो ऐसे थे जैसे रोज एक नई लड़ाई लड़नी पड़ती हो। एक दिन सेल्स बढ़ती, दूसरे दिन कैश फ्लो की चिंता घेर लेती। कभी कभी तो लगता था शायद ये सब मुझसे नहीं होगा। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हुआ। मैंने समझा कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस का नाम नहीं है, ये एक सिस्टम है। और सिस्टम वो चीज है जो मालिक की मौजूदगी से ज्यादा उसकी सोच और स्ट्रक्चर पर चलता है। धीरे धीरे इंटरनल इंटीग्रेशन आया, टीम बनी, रोल्स तय हुए, वर्कफ्लो बना और मैंने महसूस किया कि अब काम सिर्फ मेरे कंधों पर नहीं है। फिर एक्सटर्नल इंटीग्रेशन आया। हमने सप्लायर्स, पार्टनर्स और कस्टमर्स के साथ ऐसा नेटवर्क बनाया कि डेटा, ऑन ऑर्डर्स और कम्युनिकेशन सब रियल टाइम में होने लगा। और फिर वो दिन आया जब ये बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, ये एक इकोसिस्टम बन गया। और आज हम यहां खड़े हैं, मल्टी बिजनेस इंटीग्रेशन के उस मुकाम पर जहां एक कंपनी की सीमाएं टूट चुकी हैं और हमारे काम का असर कई इंडस्ट्री, कई देशों और लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। लेकिन सच कहूं तो इस लेवल पर पहुंचना ही असली जीत नहीं है। असली जीत ये है कि आज ये सिस्टम मेरी मौजूदगी के बिना भी बढ़ता जा रहा है। ये अपने आप में जीता जागता, सांस लेता हुआ एक नेटवर्क है जो रोज नए आइडिया, नए प्रोजेक्ट और नए मार्केट्स को जोड़ रहा है। कभी सोचो, अगर कल तुम यहां नहीं हो तो क्या तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ेगा? क्या तुम्हारे बनाए हुए सिस्टम और टीम में इतनी ताकत होगी कि वो बिना रुके, बिना टूटे आगे बढ़ सके? अगर हां, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। और अगर नहीं, तो यकीन मानो तुम्हें अभी सफर तय करना बाकी है। देखो, इस लेवल तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि विजन चाहिए। वो विजन जो सीमाओं के बाहर देख सके। इसके लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत जो बड़े रिस्क उठाने से न डरे। और सबसे जरूरी, इसके लिए वो इंटेग्रिटी चाहिए जो हर फैसले में तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखे, चाहे शॉर्टकट कितना भी आसान क्यों न लगे। मुझे याद है, जब पहली बार हमने एक नई कंपनी को हमारे इकोसिस्टम में जोड़ा था तो सब डर रहे थे, टीम भी, निवेशक भी,
यहां तक कि मैं भी। लेकिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं आज ये कदम नहीं उठाऊंगा तो कल मैं दूसरों से कैसे कहूंगा कि बड़े सोचो, बड़े सपने देखो। और मैंने फैसला लिया। हाँ, रास्ते में चुनौतियां आईं, कभी रेगुलेशंस, कभी कल्चरल डिफरेंसेस, कभी मार्केट रिस्क। लेकिन हर बार एक चीज ने हमें आगे बढ़ाया, हमारा विश्वास कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक मिशन है। और आज जब मैं देखता हूं कि हमारे सिस्टम से जुड़े लोग अपने अपने लेवल पर नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और अपने परिवारों की जिंदगी बदल रहे हैं, तो समझ आता है कि असली सफलता का मतलब यही है, दूसरों को भी वो रास्ता दिखाना जिस पर चलकर वो खुद को बेहतर बना सकें। दोस्त, अगर तुम इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो याद रखना, ये रास्ता सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सोच और सिस्टम का है। तुम्हें सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम बनाना है। तुम्हें अपनी सोच को इतना फैलाना है कि तुम्हारा असर सिर्फ एक शहर या एक देश तक सीमित न रहे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी मौजूदगी को गैर जरूरी बनाना है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। जब तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे बिना भी चलने लगे, बढ़ने लगे और नए नए अवसर खोजने लगे, तब समझो तुमने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। तो आज जब मैं इस चैप्टर को खत्म कर रहा हूं, तो ये कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक नई सोच की, एक नए विजन की और एक ऐसे सफर की जिसमें तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन हजारों लाखों लोगों के लिए काम करोगे जिनकी जिंदगी तुम्हारे फैसलों से बदलेगी। और यकीन मानो, जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो गर्व से कहोगे, ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं था, ये मेरी विरासत थी।